दिल्ली तुर्कमान गेट के फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं दर्जन भर से अधिक बुलडोज़र यहां लगे हुए हैं जो कि मलबे को हटा रहे हैं। देर रात पूरी कार्रवाई की गई है कि अवैध अतिक्रमण यहां बड़े पैमाने पर था, जिसको लेके एमसीडी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बाकायदा ये अतिक्रमण हटाया है। लेकिन सुबह से मलबा ढोया जा रहा है, बड़ी तादाद में यहाँ पर ईंटें पड़ी हैं, दर्जन भर से अधिक ये बुलडोज़र हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोहे के बाकायदा सरिये गार्डर भी इस कार्रवाई में दुरुस्त किए गए हैं, क्योंकि अतिक्रमण जो था पूरी तरह से यहाँ से हटाया गया है। आगे की तरफ देख सकते हैं ये मस्जिद है, फैज़ इलाही मस्जिद है, यहाँ की पुरानी मस्जिद है, लेकिन ये पूरी तरह से सेव है। इस मस्जिद में किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इसके बाहर जो पूरा लॉबी घेर रखा था, इस लॉबी को खाली कराने के लिए बाकायदा पहले कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद एमसीडी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बाकायदा इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी तादाद में यहाँ पर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है, जिसको हटाने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है उसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर ईंटें मलबा निकला है। हालांकि जो मस्जिद का ये वाला पोजीशन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्जिद से मिला हुआ जो पोजीशन है, इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है, क्योंकि इसको भी ये भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था, ये साफ तौर पर एमसीडी का कहना था। इसके बाद ये इस पूरे मस्जिद के जो लेंटर है इसको भी नीचे गिराया गया। हालांकि ये पूरे मस्जिद की जो पोजीशन है जहाँ पर बीच में पूरी तरह से मस्जिद है, उसके ये बाहर का एरिया है, यानी कि बाहर तक पूरी तरह से अतिक्रमण फैला हुआ था, जिसको हटाया गया है। लगातार यही कोशिश है दिल्ली एमसीडी की कि किसी भी हाल में जो दिल्ली में अतिक्रमण फैल रहा है उसको दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन एक नाम और सामने आया है इस पूरी, जब ये अतिक्रमण चल रहा था तो महबूबुल्लाह नदवी जो कि सांसद हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि मैं इसलिए पहुँचा था क्योंकि रातों रात मस्जिदें गायब कर दी जाती हैं, कि मस्जिद तोड़ने के पीछे की मंशा क्या है। हालांकि मस्जिद तोड़ी नहीं गई है, लेकिन आसपास का जो इलाका है वो खाली कराया गया है, लगातार काम चल रहा है। और यही कहना है यहाँ के डीसीपी का भी कि हमने पहले लोगों को बाकायदा नोटिस जारी किया था, बताया था, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ से कोई भी अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं था। देख सकते हैं तस्वीरों में वहाँ तक जहाँ टीन टप्पर, ये पूरा इलाका जहाँ हम खड़े हैं, ये करीब कह सकते हैं कि 1 बीघे के आसपास से, बल्कि 1 बीघे से अधिक ये पूरा इलाका है जिसको पूरी तरह खाली कराया गया है। टीन टप्पर, इसके साथ साथ जो बाहर का पूरा एरिया था वो घेर रखा था। यहाँ पर अवैध तौर पर दुकानें बना रखी थी, यहाँ पर बाकायदा मैरिज होम बना रखा था, यहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण को, इस इलाके को घेर रखा था। हालांकि एमसीडी ने जो देर रात कार्रवाई की है उसको लेते हुए मुस्लिम समुदाय बेहद नाराज़ था। इसी के चलते यहाँ से पत्थरबाजी भी हुई पुलिस पर, पुलिस के कुछ कर्मी घायल भी हुए। लेकिन स्थानीय लोगों की जानकारी दी गई थी कि मस्जिद को शहीद किया जा रहा, तोड़ा जा रहा है मस्जिद को। इसी के चलते लोगों में आक्रोश आया और वो सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल किए गए। यहीं पर पथराव किया गया था देर रात। इसी इलाके में जो बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स था उसको स्थानीय लोगों ने या बाहर से आए लोगों ने बाकायदा उनके साथ यहाँ पर पत्थरबाजी की, घायल किए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले रखा है। लेकिन जिस तरह से कल रात पत्थरबाजी की गई वो अपने आप में बेहद शर्मनाक मानी जा रही है, क्योंकि बात भी की जा सकती थी, लेकिन पत्थरबाजी करना कहाँ तक ठीक है। हालांकि इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हमें कोई सूचना नहीं थी, हमें ये सूचना दी गई थी कि इस पूरे इलाके में मस्जिद को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स रात में आया है, और हम शायद यही समझे कि रात में गिराने का मकसद यही होता है कि रात रात में गिरा दिया जाए, सुबह को किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी के मद्देनज़र लोगों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और एफआईआर की है अज्ञातों के खिलाफ जिन्होंने बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी की थी। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।